Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is differential equation with variable separable. 9.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटा. डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी वे से कर सकते हैं. बट येस, किसी भी वे पर मूव करने से पहले हर चीज हर इक्वेशन पर अप्लाई नहीं होती है. तो ये जजमेंट हमें सीखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन सी टर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम कहाँ पर कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं. जब हम वो जजमेंट सीख जाते हैं फिर तो जो फॉर्मेट होगा उस क्वेश्चन को करने का हम उसी फॉर्मेट से चलते हैं और फिर क्वेश्चन हो भी जाता है. तो बहुत इजी चीज़ है. सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट सीखिएगा कि हाँ यहाँ पर क्यों वेरिएबल सेपरेशन है. इस क्यू का आंसर अपने आप को देना है हर क्वेश्चन के साथ. आपने मूव करिए क्वेश्चन के साथ. फॉर एग्जाम्पल अब हमारा ये क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर. अब वेरिएबल सेपरेशन है, नेम जो कि आप जानते हो आज का हमारा टॉपिक है. इसमें क्या होगा, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. इन दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. इसका मतलब हमने इनको सेपरेट करना है. अगर हम इनको सेपरेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब हम वेरिएबल सेपरेशन के फॉर्मेट से मूव कर सकते हैं. तो क्या हम सक्सेसफुल होते हैं, अभी चेक करते हैं. आपने क्या करना है बेटा, dy को अलग से रखना पड़ेगा और dx अलग इधर लेकर आना पड़ेगा. जो ये dx आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है ना, यहाँ ले ऊपर न्यूमिनेटर में. कभी भी डिफरेंशियल्स को डिनोमिनेटर में नहीं रखना, याद रखना. तो ये जो dx आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, इसको आप इधर लेके आओगे अगर आप वेरिएबल सेपरेशन के साथ मूव कर रहे हो तो. और उसके बाद जहां dy नजर आ रहा है उसके साथ ही y वाली टर्म्स होंगे. और y वाली टर्म कौन सी, इस ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है. तो ये ब्रैकेट दूसरी तरफ जाएगी तो इसका मतलब वहां जाकर ये अपॉन में हो जाएगा. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड देन dy ऐसा हो जाएगा. इक्वल्स टू क्या रहेगा, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सिर्फ क्या आ जाएगा dx, ये आ जाएगा. ठीक है, इस dx को हम इधर ले आए हैं. हो गया अब टर्म सेपरेट. देखिए यहाँ पर सिर्फ y नजर आ रहा है ना आपको dy के साथ, और यहाँ पर dx के साथ क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है. और इसका मतलब ये हमारी वेरिएबल सेपरेशन है. और जब आप वेरिएबल सेपरेट कर लोगे तो इंटीग्रेशन का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये सारे स्टेप्स आपको देखो यहाँ नजर आ रहे हैं. हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, आफ्टर दैट हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया. और जिसकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी है. अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है. तो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये कौन सी फॉर्म है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर. यहाँ पर x के प्लेस पर हमारे पास a है, सॉरी x के प्लेस पर y है और a के प्लेस पर क्या है 1 है. और ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है इसकी इंटीग्रेशन. तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेट जब यहाँ पर अप्लाई करोगे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. अब कंपेयर करो, मैंने बताया था आपको x के प्लेस पर y है और a के प्लेस पर है 1. तो 1/1 tan इनवर्स y/1 प्लस c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है. तो 1/1 इज 1, tan इनवर्स y/1 इज y, तो सिर्फ tan इनवर्स y रह गया. यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू x के. ध्यान रखना यहाँ इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू थी और यहाँ इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट टू है. तो इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x स्क्वेयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x³ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बस इतना सही काम था. बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है. वो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं. ये बहुत इजी है. नेक्स्ट देखो बेटे, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, सेक्स स्क्वेयर एक्स tan y dx है प्लस एक्स स्क्वेयर वाई tan x dy इक्वल्स टू 0 है. ये तो हम सीख चुके हैं, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन की है कि आपको टर्म्स को सेपरेट करना है. इसके लिए dy को एक तरफ रखिए और dx को दूसरी तरफ लेके जाइए. तो हमने इस dy वाली टर्म को यहाँ रखा, इस dx वाली टर्म को हम दूसरी तरफ ले आए. उसके बाद जहां dy होता है वहां y वाली टर्म्स जाती है सारी, और जहां dx होता है वहां सारी x वाली टर्म्स आती हैं. तो इसका मतलब जो ये x वाली टर्म है इसको इधर आना पड़ेगा. तो इधर आएगी, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा. डिनोमिनेटर मतलब -x²x/tan x हो जाएगा. ऐसे ही जो ये y वाली टर्म है tan y, ये आप लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये कितना हो जाएगा sec²y/tan y. तो अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही है. ये हमने सेपरेट कर ली. अब सारी y वाली टर्म्स इधर हैं और x वाली टर्म्स इधर हैं. तो इसका मतलब हम वेरिएबल सेपरेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. सेपरेट होने के बाद ही पता चलेगा आपको. अगर हो पा रहा है तो वेरिएबल सेपरेशन होगा, नहीं हो पा रहा तो किसी और मेथड से हमें मूव करना पड़ेगा, जिनके अभी मैंने नाम लिए थे इनिशियली. तो बेटे बस आपके वेरिएबल सेपरेशन के बाद उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर लिया. और इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन तो कर चुके, तो हम ज्यादा उसके ऊपर नहीं डिस्कशन करेंगे.
इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, tan y को हमने u पुट कर दिया तो tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू du, ठीक है। ऐसे ही tan x को v पुट किया। ये याद रखना है, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो सेम ही नेम पुट कर देते हैं। तो जब आप दो चीजों को पुट कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा किसी के लिए भी पुट सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, तो आपको वहां पर डिफरेंट नेम लेने हैं सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर। जैसे हमने यहाँ u लिया और यहाँ v। अब यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लिया तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dv। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये पूरा न्यूमिनेटर क्या बन गया है du, यहाँ से हमें नजर आ रहा है, और ये डिनोमिनेटर क्या था u। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/u du। यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर x dx कितना है dv, न्यूमिनेटर dv, डिनोमिनेटर में क्या है v, तो 1/v कर देंगे हम इसको। तो हमारी इंटीग्रेशन ये होगी log ऑफ u, log mod ऑफ u, ये हो गया log mod ऑफ v, माइनस था जो सेम आया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप नजर आ रहा है ना, ये हमने क्यों किया है, इसका एक रीजन है कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो आंसर होते हैं, जब भी आप बुक में पीछे उनको चेक करोगे अपने आंसर्स को, तो आपके आंसर तभी मैच होते हैं जब हम इस सी को थोड़ा सा चेंज करके, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कैसे चेंज करके लिखना है। अदरवाइज कंफ्यूजन हो तो ये सी के प्लेस पर सी ही रहने दीजिएगा, गलत नहीं करना पेपर में। बस मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, ये सारा क्वेश्चन अगर लॉग में है ना, तो हम सी को भी इन टर्म्स ऑफ लॉग ले लेंगे। तो ये है log mod ऑफ u, ये उधर चला गया तो प्लस log mod ऑफ b, इस c के प्लेस पर हमने लिख दिया log mod ऑफ a, क्योंकि सारा का सारी ये क्वेश्चन की इक्वेशन पूरी जो हमारा आंसर आ रहा था वो log के टर्म्स में था। log m प्लस log n इज log m इंटू n, और ये टर्म सेम। अब log आप दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ कैंसिल करके दिखाना नहीं है, इनवर्स लेते तो e बन जाता है, उसकी डिस्कशन नहीं अभी हम करते। तो यहाँ हो गया uv और ये हो गया a। अब u की वैल्यू tan y थी, v की वैल्यू tan x थी, इक्वल्स टू a। ये नेम आपको यहाँ c मिलेगा पीछे, उसका रीजन ये है कि वो यहाँ पर जैसे a ले लिया तो यहाँ log c, यहाँ log c, तो यहाँ c आ जाता है। तो नेम से फर्क नहीं पड़ता, आप कांस्टेंट का नेम c a b z कुछ भी, c a b c आपकी मर्जी कुछ भी लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है जो, उसमें क्या है, e रेज टू पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। तो अब फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि हम dy एक तरफ रख देंगे और dx को दूसरी तरफ ले गए, और इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, वही हम करेंगे। आपको ये नजर तो आ रहा होगा, लेकिन आप खुद ट्राई करना। इसको हम एक बार हाइड कर देते हैं, चलो मैं पेपर से करते हैं इसको। अगर हम इसको, अगर आप अपने लेवल पर ट्राई करना, देख तो लिए हैं लेकिन कोशिश इसलिए करना रफ नोटबुक पर पहले बनाकर देखिएगा। अब अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ये sec स्क्वायर y dy तो इधर रहेगा, लेकिन इधर कौन सी y वाली टर्म है, tan y, ये भी डिनोमिनेटर में लिया तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, ये आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। चलो अब क्या है, माइनस e रेज टू पावर x और dx ने तो इधर ही रहना था, उसके साथ जो ये 1 माइनस e रेज टू पावर x है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन गई टर्म। बस अब वेरिएबल सेपरेट, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन का साइन लेना है और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने अगेन जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है, tan y को हमने u पुट कर लिया, तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू du। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस e रेज टू पावर x को v पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, ये माइनस सेम, dx इक्वल्स टू dv। चेंज कीजिए अब क्वेश्चन को, जो ये sec स्क्वायर y dy है, ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, du अपॉन u, तो 1/u du हो गया। ऐसे ही ये टर्म क्या होगी, ये पूरा माइनस ऑफ e रेज टू पावर x dx, ये क्या बन गया है dv। न्यूमिनेटर हमारा बन गया है dv और डिनोमिनेटर ये टर्म क्या है v, तो 1/v dv हो गया। इसकी इंटीग्रेशन log mod ऑफ u, इसकी इंटीग्रेशन log mod ऑफ v। अगेन मैंने यहाँ पर पहले ही log mod ऑफ c ले लिया, क्योंकि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया ना, आपको पता है क्यों लेना है वो। अब ये हो जाएगा log, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा, तो log m माइनस log n क्या होता था, log m अपॉन n, और ये log mod ऑफ c सेम, अगेन log और log कैंसर, तो u अपॉन v इक्वल्स टू c। बस यहाँ u की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितनी है tan y, और v की वैल्यू कितनी है 1 माइनस e रेज टू पावर x, और इक्वल्स टू क्या होगा c। तो ये आपको अब बता दिया, ये वाली जो टर्म है यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका लास्ट आंसर है, जो कि आपको बुक में एज इट इज मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारा बुक का एक्सरसाइज का है 13th क्वेश्चन, cos dy by dx इक्वल्स टू a। फिर मैंने ये भी लिखा है y इक्वल्स टू 1 व्हेन y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमने जानते हैं कि जहां पर भी c
जैसे ए बी सी ऐसे कांस्टेंट अगर लास्ट आंसर में आते हैं तो उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और जहां पर आप ऐसे वैल्यू पुट कर देते हो लास्ट आंसर में तो वो हमें क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इनको पुट करने पर सी की वैल्यू मिलती है। कीजिए क्वेश्चन में आपको और समझ में आ जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे बेटा आप, तो ये cos dy बाई डी एक्स इक्व टू ए है, cos के साथ dy बाई डी एक्स है, कहाँ से अलग अलग हो सकता है अलग अलग। आप सिर्फ क्या करो, इस cos को दूसरी तरफ ले आओ तो वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स a। ऐसा हो गया बस। अब तो इजी है ना, काम बहुत आसान है अब तो। अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो ना x नजर आ रहा है ना y नजर आ रहा है, तो ये cos इनवर्स x कहीं भी लिख लो आप, उधर के लेके जाने की जरूरत क्या, अपॉन में आ जाएगा। तो इसको यहीं रहने दो, dx इधर ले आओ, ये स्टेप बन गया। और बस इस स्टेप के बाद तो फिर खत्म है काम। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्वेश्चन लिखा होता है ना 1 dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ए dx। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी, y। और जो ये cos इनवर्स ए है ये कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ इसको, यहाँ कितना रहेगा 1। अगेन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो कितना होगा x। ध्यान रखना बेटे, यहाँ y के विद रिस्पेक्ट टू है और यहाँ x के विद रिस्पेक्ट टू है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ तक तो ये इस सोल्यूशन को जहाँ पर c इन्वॉल्व होता है या a या b आता है, ये तो हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। बट दे आर आस्किंग अबाउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड वी विल गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। जो ये आंसर आ गया ना, y के प्लेस पर यहाँ पुट करो 1 और x के प्लेस पर पुट करो 0। 0 पुट करने पर तो ये खत्म हो जाएगी, पूरी टर्म ही 0। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू c, बस इतना ही तो रहेगा। जैसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो जो ये c की वैल्यू आती है आपके पास उसको ही वापस यहाँ पुट करना है। तो हमारा आंसर कैसा आ जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1। तो ये होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके हमें मिला है। ठीक है, ये होता है जर्नल। और जैसे ही हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, c की जो वैल्यू आती है उससे हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। अगेन अगर ये दे रखे हैं तो इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही है जैसे, तो सबसे पहले तो इस टर्म को ये सारी इस यहाँ ले जाओ डिनोमिनेटर में, ऐसा हो जाएगा। अब हमें पता है कि जहां x वाली टर्म्स हैं हम dx को भी इधर ले आते हैं, ठीक है बेटे, और न्यूमिनेटर को भी हम करते जाते हैं सेपरेट। अभी भी कर सकते हो, अब dx को इधर ले आओ या पहले इनको सेपरेट मतलब जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टराइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो पता है कि इसमें सिर्फ x है तो हमें dx को इधर ले जाना है, यहाँ से कोई भी टर्म दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इनको पहले डिनोमिनेटर को रिजॉल्व कर लिया फैक्टर्स में। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x प्लस 1 रह गया और इसमें से तो 1 ही कॉमन आएगा, तो ये बन गया आपके पास फैक्टर्स। तो इसका मतलब लास्ट आपको ऐसे नजर आ रहा है। अब इसको मैंने आपके लिए सॉल्व नहीं किया है, आप इसको खुद ट्राई करना। यहाँ पर क्या करना होगा देखो, अब ये वाले जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी पार्शियल फ्रैक्शन से। याद है 7.5 एक्सरसाइज, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे उस पार्शियल फ्रैक्शन को, ये वाली जो फैक्टर है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये जो आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1 है, जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, और यहाँ आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस 1। तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कीजिएगा। जब आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा तो उस लास्ट आंसर में क्या पुट करना है, y के प्लेस पर 1 और x के प्लेस पर 0। आपको आपका लास्ट आंसर मिलेगा, मीन्स c की वैल्यू मिलेगी। और हाँ, एक चीज को और ध्यान रखना है, जैसे ही c की वैल्यू मिलती है, जब आप जिन क्वेश्चन में हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, उन क्वेश्चन में c को c ही रहना। जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चन किए थे ना, हम log c ले रहे थे, चेंज कर रहे थे, log के टर्म्स में था, वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस में ही देखना कि हम c के प्लेस पर log c ले सकते हैं या एक्सपोनेंशियल ऑफ c ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बट जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालेंगे, आप c को c ही रखो, चाहे पूरा क्वेश्चन log में हो, चाहे पूरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में हो, चाहे पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब किसी भी टर्म में हो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो इसका। यस बेटे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और ये एग्जाम्पल 26 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है और अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो log ऑफ dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y एंड फाइंड द आंसर व्हेन y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगेन हमें कौन सा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। चलो अब इसको कैसे करें, इसको कैसे हम सॉल्व करें। यहाँ तो log है अगेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में cos था ना, यहाँ log है, तो हम cos को तो इधर ले आए थे cos इनवर्स, log को इधर लाके log इनवर्स थोड़ी बनाना है, नहीं। इनवर्स ऑफ log क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। हमेशा ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल log एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो जब आप log को इधर ला रहे हो, मतलब ऑपोजिट साइड ला रहे हो, तो वो इनवर्स तो होगा ही होगा, बट उसको log इनवर्स नहीं लिखना, उसको क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल। तो ये बनेगा e रेज टू पावर 3x प्लस 4y, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है बेटे, और इसको हम ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, x वाली टर्म अलग और y वाली टर्म अलग, क्योंकि प्लस है ना तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन में। अब तो काम बहुत आसान हो गया आपका। अब जो ये y वाली टर्म है इसको इधर ले आओगे तो 1 अपॉन e रेज टू पावर 4y हो जाएगा, और इस dx को इधर ले आइए, ऐसे बन गया। और अब इसको इंटीग्रेट करना आता है, ये आप न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो e रेज टू पावर माइनस 4y। अब इसको इंटीग्रेट आप खुद करना, ये एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आपको आती है, मुश्किल नहीं है। लास्ट में ये पुट करके आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल 7 है मिसलेनियस एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए करवाया है क्योंकि लास्ट आंसर को मैच करने के लिए ना इसमें थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। जो वो बोल रहे हैं हमें, वो क्या हमें बोल रहे हैं ये देखो, वो आपको ये कह रहे हैं कि शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस। अब जहां पर आपको बोल दिया जाता है ना बेटा कि शो करो कि ये आंसर है, इसका मतलब आपको उनको वही फॉर्मेट पूरा देना ही पड़ेगा जो वो मांग रहे हैं हमें। हम अपनी विश से उसको छोड़ के नहीं आ सकते, उसके मार्क्स कट सकते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन है, ये हम बनाएंगे लास्ट में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक्स प्लस वाई, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्या वो बोल रहे हैं हमें, एक्स प्लस वाई हाँ जी बेटा, मैंने ये लिख लिया आपके लिए कि ये हमने अब लास्ट में ये बना के देना उनको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस टर्म को दूसरी तरफ पहले तो लेके आते हैं ताकि हम dy और dx को फिर अलग अलग कर पाएंगे। तो हम इस टर्म को ले आए इधर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, ये पूरी टर्म y है ना इसमें, इसको ले जाओ यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ये dx इधर ले आइए, यहाँ मतलब इधर क्या होना चाहिए, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ऐसा। ठीक है, हो गए वेरिएबल सेपरेट। यहाँ सिर्फ y वाली टर्म्स है, यहाँ x वाली टर्म्स है, तो इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हमने अब इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट की, और ये आप सब जानते हो ऑलरेडी, हमने सीखा हुआ है कि ये कौन सा फॉर्मेट है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई किया, वही y का कोफिशिएंट का हाफ करना है। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1, उसका हाफ करेंगे तो 1/2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। इन तीनों से हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, यहाँ बन गया, ये टर्म बन जाएगी 3/4, यहाँ पर भी ऐसे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की एक बार एक्सरसाइज जो हमने वीडियो डिस्कस की उसको एक बार दोबारा गो थ्रू हो ना, ये दोबारा एक बार रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़। 7.4 जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसकी वीडियो देख लेना अगर कहीं डाउट हो तो। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मूला लगा है इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है, √3/2 होल स्क्वायर, इसको भी √3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही अप्लाई किया, √3/2 होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ पर भी वही अप्लाई किया बेटा। अब देखो मैंने यहाँ पर c नहीं लिया, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर tan इनवर्स c, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन tan इनवर्स में आ रहा था। ठीक है, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया आपके लिए कि ये x है ये y है, डिनोमिनेटर में ऐसे लिखना है, वो अब आप एक बार गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पर बनी टर्म, ये हम दूसरी तरफ ले आए तो पॉजिटिव हो गया। जो 2/√3 था, अच्छा एक काम और करो, अभी ये रहने तो हम अभी नहीं इसको लिखते, हम नीचे लिख लेंगे। इसका रीज़न ये है कि 2/√3 तो दोनों में से ही नजर आ रहा है ना, इसको कैंसिल कर दिया। जो कांस्टेंट कैंसिल हो सकता है उसको क्यों लेके चलना है, बाद में ले लेंगे। सी तो हम ले सकते हैं ना। अब इस टर्म को ले आओ इधर, तो ये पॉजिटिव होगी, और tan इनवर्स सी लगा दो कांस्टेंट, जो हम सी लिखते हैं tan इनवर्स सी लिख लिया। अब बेटे कैलकुलेशन पार्ट बचा है। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही सॉल्व हो गया, ये है, बट ये वो आंसर नहीं ना जो वो हमसे मांग रहे हैं, तो अब हमें वो बनाना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, विच इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। और ये सेम टर्म
tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दो आप, इसी वजह से हमने c के साथ tan इनवर्स लिया था। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 1 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 होगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ, लिखा तो मैंने डायरेक्टली है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 3। वो जो 3 और जो ये रूट 3 है कैंसिल होकर सिर्फ कितना आएगा, रूट 3, और उसको हमने यहाँ लिख लिया ऊपर। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया, और ये c सेम है। इसमें से अब 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 ले जाओ बाहर और ये ब्रैकेट कर दो ओपन, ये कर दिया हमने। ठीक है बेटे, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2, और इन सब के भी साइन चेंज। इसमें से भी अगेन 2 कॉमन आ रहा है, मैं इस कांस्टेंट को भी ना यहाँ c के साथ ही हमने कर दिया था। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन आ गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, c अपॉन रूट 3, और ये टर्म x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy ये रहेगा। सो ये हमारा पार्ट जो भी मैंने आपको बोला था। अब जो ये c अपॉन रूट 3 है, इसको मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। नेम तो हम कुछ भी ले सकते थे ना, बट क्वेश्चन में उन्होंने a बोला है हमें, तो इसलिए मैंने इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स दिस टर्म इक्वल्स टू a। अब इस टर्म को ले जाओ, डिनोमिनेटर को इधर ले आओ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमें मिला लास्ट आंसर। और ये लास्ट आंसर है, और ये देखो ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हमने अभी लिखा था उसके साथ। ये देखते हैं, यस, x प्लस वाई प्लस 1 a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। इट मीन्स हमने जो उन्होंने दिया बोला था, हमने उनको वो टर्म बनाकर दे दी है। ठीक है बेटे, सारी जो चेंजेस है ना, उनको उनका आंसर देने के लिए थे, जो बुक में जो सीबीएसई हमसे मांग रही थी। हमने बस ये सारी मेहनत उनके आंसर को बनाने के लिए की है। चलो, अब जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करने हैं, जो रह गए हैं वो आपके लिए हैं। ट्राई करना 9.4 एक्सरसाइज, डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अब जो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, हमारी सीक्वेंस में ये 8th क्वेश्चन है, बट ये एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है। यस क्लास, अब हमारा सीक्वेंस में 8th क्वेश्चन है, बट बुक के अकॉर्डिंग ये 17th क्वेश्चन है। क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, देखो पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो। दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। जो ये पॉइंट हमें बोला होता है ना, इसका मतलब जैसे हम अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे ना, इसका मतलब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, बट हमने x को क्या पुट करना है, 0, और y को पुट करना है -2। आफ्टर दिस दे आर सेइंग given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent, product of, ऐसे slope of tangent क्या होता था, slope of tangent ये नहीं होता था dy by dx, slope of tangent हमारे पास क्या था, dy by dx, इसको ऐसे ही रखो। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, slope of its tangent and y, product of the slope of its tangent and the y coordinate। जो ये आपने dy by dx लिखा है, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब ये y इंटू dy by dx हो गया। ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू x। ये वो कहना चाहते हैं हमसे कि y dy by dx इक्वल्स टू x, ये हमसे वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसको मैं दोबारा रीड करती हूँ, आप अपने माइंड में एक बार इसको सोचिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। इसको हम लास्ट में यूज करेंगे व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, और प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, एंड y कोऑर्डिनेट के साथ, तो y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट, मीन्स इक्वल्स टू x रखना है। और ये मैंने यहाँ पर किया है आपके लिए। ये देखो यहाँ पर हमने इस चीज को ऐसे ही सॉल्व किया है, यहाँ पर लिख लिया हमने कि y dy by dx इक्वल्स टू x। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है, और लास्ट में x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर -2 पुट करना है। ये तो बहुत आसान है, बस इस dx को इधर लेके आना, वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर लेनी है। चलो, अब है हमारा सीक्वेंस में 9th, और क्वेश्चन क्या है 18th बुक का। चलो पहले 18th की स्टेटमेंट रीड करते हैं। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3। अब हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें दिया नहीं है ना यहाँ पर, एट एनी पॉइंट, इसी पॉइंट पर, सॉरी, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दे रखा है, x, y पर हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy by dx। तो आप यहाँ पर लिखो dy by dx, ये हमने लिख लिया dy by dx।
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप का वो ट्वाइस है। तो दो पॉइंट्स की, जब दो पॉइंट्स मिले देते हमें, तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये किस क्या हो गया, y2, इसकी जब स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, क्योंकि ये नेगेटिव है, और x2 माइनस x1 ये बन गया। और ये क्या, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस। ठीक है, ये देखो अब मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, यहाँ लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस टू द पॉइंट -2, 1। तो लास्ट में हमने x के प्लेस पर -2 पुट करना है और y के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो उससे हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस इतना करना है। तो आप जब वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो ये y प्लस 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन y प्लस 3 हो जाएगा, और dx को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 2 अपॉन x प्लस 4 dx। बहुत इजी है, वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करना और ये पुट कर देना, यू विल गेट योर लास्ट आंसर। अब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मैंने कुछ लिखा है कि ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 14 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिस उसमें जितने वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन थे, अब आप इसको ट्राई करना। और भी कहीं से आप क्वेश्चन ट्राई करते हो तो कोशिश कीजिए बेटा। और अगर आप कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हो, नहीं समझ में आ रहे, तो मुझे बताइएगा, हम फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय।